साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, सोना नहीं खरीदेंगे। पूरी देश की जनता पहले ही महंगाई की मार को झेल रही है। तो अब तो सरकार का ये कोशिश है कि एक गरीब परिवार की बच्ची की भी अगर कोई शादी होती है तो वो भी बेटी को अपना ऐसे ही विदा कर दें। आज सोने चांदी के दाम आसमान को छू चुके हैं। जैसे पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। लाभ लश्कर जो असम चुनाव में और बंगाल चुनाव में लगे हुए थे, सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां वहां चल रही थी। आज प्रधानमंत्री जी मोदी जी अपनी तमाम विफलताओं के बाद कुर्बानी आखिर भारत की जनता से मांगे। भारतीय जो किसान है अपने आप को बिल्कुल ही असहाय महसूस करेंगे। हर चीज मार्केट में अमेरिका की होगी। भारत के जो किसान है, व्यापारी है, उनकी तो कमर पहले से टूट चुकी है। तो देख करके ऐसा लगता है कि देश एक बार फिर विदेशी ताकतों के हाथों में गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे, तब तो आपने वो दाम कम नहीं किए, क्योंकि तब आपके अपने जो आपके चहेते लोग थे वो पूरा पूरा मुनाफा कमा रहे थे उसके अंदर। आज देश का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 50 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अब है। ये सरकार एक नीट का एग्जाम भी अच्छे से परफॉर्म कराने में पूरी तरह से असफल है, विफल। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट यूजी इन दिनों विवादों में है। लाखों छात्रों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। ऐसे में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस भी लगातार जो है सरकार पर हमला हुआ है। वो कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी ने, उन्होंने सरकार पर जो है आरोप लगाया है। सरकार और एनटीए जो है दोनों मिले हुए हैं। ऐसे में आज हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त जो है महानगर अध्यक्ष काशीपुर अलकापाल जी मौजूद हैं। अब उनसे ही बातचीत करते हैं और जानते हैं मैम बीते दिनों जो है देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का जो है नीट यूजी जो है उसका पेपर लीक हुआ है। हजारों लाखों जो बच्चे हैं उनके सपनों पे कहीं ना कहीं जो है एक कटाक्ष, क्या कहें? देखिए, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेता एनटी के साथ गठबंधन करके 24 लाख नीट में बैठने वाले परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते, उनको अंधेरे में धकेलने का काम करते। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो उन 24 लाख बच्चों की लड़ाई को लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी इस समय कर रही है। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से उन 24 लाख छात्रों के साथ खड़ी हुई है जिन्होंने नीट की परीक्षा में दिन रात एक करके सालों साल अथक परिश्रम करके, साथ ही साथ उनके परिवार वालों ने उनके साथ अथक परिश्रम करके इस परीक्षा की तैयारी के लिए परीक्षा में बैठने का काम किया। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से ये परीक्षा लीक हुई उससे ये साबित होता है कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है। साथ ही साथ नीट की परीक्षा जो पिछले 5 सालों में लगभग 70 बार परीक्षा लीक का मामला आया है, ये सरकार एक नीट का एग्जाम भी अच्छे से परफॉर्म कराने में पूरी तरह से असफल है, विफल है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं। देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, एनटीए की अकाउंटेबिलिटी भी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आखिर कैसे वो पेपर लीक हुआ। क्या उसकी अपनी कोई इतनी सुरक्षा नहीं थी कि समय से पहले पेपर लीक होके व्हाट्सएप पे घूम रहा है, उस समय एनटीए कहाँ गया था? ये तो एनटीए की पूरी अपनी जिम्मेदारी है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटता है, परीक्षाएं लीक होती हैं, बच्चों का भविष्य अंधकार में होता है, तो इसका पूरा का पूरा दोष एनटीए पे ही लादा जाएगा। एनटीए को कहीं ना कहीं अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। और साथ ही साथ जिस तरह से भाजपा के नेताओं के साथ वो गठबंधन करके, गठजोड़ करके भारी मुनाफा कमाने के लिए पेपर आउट हर साल और पेपर जो लीक की घटना करते हैं, वो घोर निंदनीय है। कांग्रेस इसको कैसे लड़ेगी? देखिए, कांग्रेस इसकी लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। जो बच्चों का भविष्य, इसको रिकंडक्ट कराने का काम, इसके रिकंडक्ट कराने की लड़ाई लड़ने का काम भी कांग्रेस पार्टी करेगी। और जो आज देश का युवा है, सबसे कठिन परीक्षा नीट की परीक्षा होती है सारी प्रतियोगिताओं की परीक्षाओं में। आज देश का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 50 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अब है। तमाम सारे जब युवा अपने अधिकारों की लड़ाई को सड़कों पर लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उन पर लाठीचार्ज करती है, मुकदमे दर्ज करती है। जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत बड़ा योगदान युवाओं का रहेगा। बहुत बड़ा विश्वास कांग्रेस पार्टी के साथ युवाओं का है। आज जिस विषम परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी आज युवाओं के साथ खड़े हुए हैं, पूरा विश्वास युवाओं का कांग्रेस पार्टी के साथ है। मैम, बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक अपील जो है देशवासियों से की गई, जिसमें उनके द्वारा जो है बताया गया है कि सोना जो है कम खरीदें और पेट्रोल डीजल का जो इस्तेमाल है वो कम करें और विदेश यात्रा कम करें। मैम, इस तरह के बयानों को लेकर आप कांग्रेस पार्टी किस तरह सोचती हैं? देखिए, पूरी देश की जनता पहले ही महंगाई की मार को झेल रही है।
तो अब तो सरकार का ये कोशिश है कि एक गरीब परिवार की बच्ची की भी अगर कोई शादी होती है तो वो भी उस बेटी को अपना ऐसे ही विदा कर दें। आज सोने चांदी के दाम आसमान को छू चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी की घोषणा के बाद भी सोना फिर 15-20 हज़ार का उसमें फिर बढ़ चुका है, उसके रेट इतने बढ़ चुके हैं। तो सोने चांदी के दाम तो पहले ही आसमान छू रहे थे। आज एक मध्यम वर्ग की भी इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपने शौक पूरा करने के लिए सोना चांदी को खरीदे। इस समय तो शिक्षा महंगी हो रही है, स्वास्थ्य इतना महंगा है, अपने परिवार को पालने के लिए तो भारतीय तो इसी बात के लिए, हर हिंदुस्तानी तो इसी बात के लिए संघर्ष कर रहा है। एक तरफ तो आप अपने चहेतों को मुनाफा कमाने के लिए पूरा का पूरा उद्योग और पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन करके अपने चहेतों को इस अपने भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था को उनके हाथ में सौंपने का काम करते हैं। आप कह रहे हैं पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करो। अरे जब इस देश में, इस विश्व में जो क्रूड ऑयल अपने सबसे न्यूनतम स्तर पे था, 20 रुपए पे था, तब आपने क्यों नहीं अगर आपको इस देश के लोगों की चिंता होती तब आपने क्यों नहीं उस समय पेट्रोल डीजल के दाम कम करे थे। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे, तब तो आपने वो दाम कम नहीं किए, क्योंकि तब जो आपके चहेते लोग थे वो पूरा मुनाफा कमा रहे थे उसके अंदर। आज आप ये बात कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम आप कम इस्तेमाल करें, तो आखिर किस तरह से लोग अपने जीवन यापन करेंगे? क्या उससे तेल के दाम बढ़ने से, पहले ही ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से पूरे देश में तो महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस बात पे तो पूरी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है कि महंगाई पे कंट्रोल कैसे हो, काला बाजारी कैसे रुके। पर मैम कहीं ना कहीं एक सवाल भी तो ये है कि मैम भारत भी तो कहीं ना कहीं निर्यात पर जो है पूरा डिपेंड है, और अब वैश्विक स्तर पर आपको पता है कि ईरान अमेरिका का भी युद्ध चल रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की अपील तो देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की जो समझ है और जो अर्थव्यवस्था के आज जो हालत है, आगे आने वाले नेता श्री राहुल गांधी जी ने इस बात के लिए पहले ही पूर्व चेतावनी दी थी कि इस देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है। जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ साइन की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आगे आने वाले समय में भीषण रूप में आप उसको, भारतीय जो किसान हैं अपने आप को बिल्कुल ही असहाय महसूस करेंगे। हर चीज मार्केट में अमेरिका की होगी। भारत के जो किसान हैं, व्यापारी हैं, उनकी तो कमर पहले से ही टूट चुकी है। लघु और मध्यम उद्योगों को तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही खत्म कर चुका है। अब एक तरह से, जिस तरह से अमेरिकी मार्केट का भारतीय बाजार में जिस तरह से कब्जा होने जा रहा है, इस ट्रेड डील के माध्यम से जो मोदी जी ने साइन की है, उसको देख करके ऐसा लगता है कि देश एक बार फिर विदेशी ताकतों के हाथों में गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। मैम बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है सोशल मीडिया पर जो एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें उन्होंने देशवासियों जो है अपील करते हैं कि आप पेट्रोल का, डीजल का जो है कम इस्तेमाल करें, कार पुलिंग के माध्यम से जो है आप इधर एक जगह से दूसरी जगह जाएं, ऐसे उन्होंने जो है देशवासियों से अपील की है। और कल जो है एक सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें खुद नरेंद्र मोदी जो है अपने ऑफिस से जो है अपने कार्यालय तक जो है, जिसमें वो एक गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि नरेंद्र मोदी ने ये आह्वान जो देशवासियों के पहले स्वयं अपने ऊपर चरितार्थ करके जो है इस चीज को लागू कर रहे हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बड़े कमाल की बात है और बड़े आश्चर्य की बात है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 850 करोड़ की विदेश यात्राएं करने के बाद तमाम सारे लाभ लश्कर जो असम चुनाव में और बंगाल चुनाव में लगे हुए थे, सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां वहां चल रही थी। आज प्रधानमंत्री जी मोदी जी अपनी तमाम विफलताओं के बाद कुर्बानी आखिर भारत की जनता से मांग रहे हैं, जो खुद इतने बड़े काफिले के साथ चल रहे थे। अपनी घोषणा के बाद भी वो गुजरात में जाकर रोड शो करते हैं, अलग अलग शहरों में जाकर रोड शो करते हैं, सैकड़ों गाड़ी उनके पीछे चल रही हैं। तो आज ये इनकी कथनी करनी में देखिए कितना अंतर है। आज वो बिल्कुल एक तरह से नाटक कर रहे हैं कि 2 गाड़ी में आप चल रहे हैं। आपने तो पहले ही भारी इन चुनावों को देखते हुए सारी ताकत, आपने सारा संसाधन अपने चुनाव जीतने पे लगा दिए, और जब आपने चुनाव जीते तो तुरंत चुनाव जीतने के बाद महंगाई की मार एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर, सोने के दाम बढ़ाकर आपने फिर जनता के ऊपर वो सारा बोझ डाल दिया है। आखिर विफलताएं आपकी हो और कुर्बानियां हमारे देश की जनता दे, ऐसा मोदी जी नहीं चलेगा।